जैकी चैन स्टारर कराटे किड लेजेंड्स आज थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। और कैसी है ये मूवी, आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। Are rooted in history. Kung Fu. Karate. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मूवी कराटे किड फ्रेंचाइजी का 6th पार्ट है। 1984 से ये फ्रेंचाइजी चलती आ रही है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है। सो इतना पॉपुलैरिटी गेन करने के बाद इसका टीवी सीरीज के फॉर्म में भी कोबरा काई नाम से इसका सीक्वल बनाया गया था, जिसको ऑडियंस ने बेहद भरपूर प्यार दिया था। हालांकि 2010 वाली कराटे किड, जिसमें विल स्मिथ के लॉन्डो को मेन लीड एज अ कराटे किड के फॉर्म में लिया गया था, मैंने सिर्फ वही फिल्म देखी है। इसके अलावा जितने भी इसके सीक्वल और फ्रेंचाइजी पार्ट्स हैं, मैं उनको देख नहीं पाया। यूजुअली मैं ऑलमोस्ट हर जॉनर की फिल्में देखता हूँ, फिर चाहे वो नई फिल्म हो या पुरानी। यानी कैमरा प्लस कैमरा एंगल्स, उसको जिस तरीके से शूट किया गया है वो दिखने में मुझे अट्रैक्टिव लगना चाहिए, जिससे कि मैं फिल्म को बीच में ना छोड़ सकूं। बट 2010 वाली कराटे किड के अलावा जितने भी इसके पार्ट्स हैं, मैं उसको सिर्फ उसकी मेकिंग स्टाइल की वजह से नहीं देख पाया, क्योंकि उसका मेकिंग स्टाइल ही मुझे बहुत बोरिंग लगा। हो सकता है आपको वो स्टाइल पसंद आ जाए, लेकिन मेरे लिए पिक्चर टू पिक्चर वेरी करता है एक फिल्म का प्रेजेंटेशन। फिल्म का स्टोरी लाइन क्या है, किस जॉनर की फिल्म है, उसका मेकिंग स्टाइल ओल्ड है या न्यू है, अगर एक सिंपल सी स्टोरी है तो उसको कितना इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया है, हर एक आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस के साथ साथ छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया गया है या नहीं, ये सारी चीजें मुझे एक फिल्म को देखने के लिए बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मैं अभी वीएफएक्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग ही टॉपिक है जिसके बारे में फिर कभी और बात करूंगा। अब कराटे किड लेजेंड्स को ही ले लो। ये जो फिल्म है कोबरा काई और इसकी बाकी फ्रेंचाइजी का नेक्स्ट कंटिन्यूएशन है, जिसमें इनके मेन लीड जो लेजेंड्स हैं, यानी राल्फ मैकियो और जैकी चैन, इन दोनों को मर्ज करके एक शेयर्ड यूनिवर्स बनाने की कोशिश की गई है। अब ये मूवी कराटे किड फ्रेंचाइजी के गोल्डन स्टैंडर्ड्स पे फिट बैठ पाती है या नहीं, देन आई वुड से इट्स 50-50, क्योंकि इसके 2-3 कारण। पहला, अगर आप इसको 2010 की कराटे किड से कंपेयर करोगे तो उसमें जैकी चैन जेडन स्मिथ को जीरो से हर एक चीज सिखाता है, फिर चाहे वो मार्शल आर्ट हो या लाइफ के लेसन्स। कैसे धीरे धीरे जेडन स्मिथ उसको अपनी झाट भरी लाइफ में इंप्लीमेंट करके मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन जीतता है और अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन इसमें वही टिपिकल हॉलीवुड स्टाइल के एक चूतिया जेंजी लड़का होगा जो कराटे में चैंपियन है, और वो बीजिंग से आए चाइनीज लौंडे को बुली करेगा। उसकी लाइफ में और एक दो ट्रेजेडी होंगी, तो अपनी उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए वो एक कराटे चैंपियनशिप में उसी चूतिए से लड़ेगा, जिसमें राल्फ मैकियो और जैकी चैन उसकी हेल्प करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पकाऊ हो चुका है। इस तरह की स्टोरीज मैं पहले भी 10 बार देख चुका हूं, तो इसमें स्टोरी वाइज तो कुछ नया नहीं है। दूसरा, इसमें जो चाइनीज लड़का है वो ऑलरेडी कुंफू मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है, तो इसमें आप ऑलरेडी जो ट्रेंड है उसको आप 1-2 मूव्स एक्स्ट्रा सिखा के आप सीधे कंपटीशन में उतार देते हो, और वो भी सिर्फ 1 हफ्ते की ट्रेनिंग में। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने में गांड से पसीना छूट जाता है, और इसमें सिर्फ हल्का फुल्का ट्रेनिंग दिखाया और बस कंपटीशन जीत गया। वाह क्या सीन है यार, स्टोरी इतना सिंपल भी मत प्रेजेंट कर दो कि भाई कहानी शुरू होते ही खत्म हो जाए और कुछ फील ही ना हो। चलो, अब तुमको इतना ज्ञान पेल ही रहा हूं तो ये भी सुन लो। इस कहानी में एक भी जिगजैग यानी हाई या लो फील करने वाला एक भी मूवमेंट नहीं है। कहानी बस एक लीनियर पाथ में चलते चलते खत्म हो जाती है, तो स्टोरी से तो मैं इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाया। हाँ, एक चीज जो मुझे पसंद आई वो है आज 71 साल की एज में भी जैकी चैन अच्छे को धूल चटा दे। इस उम्र में भी जैकी चैन अपने सारे स्टंट से एक्शन खुद ही करते हैं, लेकिन देखकर नहीं लगा कि इनकी इतनी उम्र हो चुकी है। सलमान भाई, कुछ सीखो इनसे। इसकी हिंदी डबिंग तो भाई माशाअल्लाह है। अजय देवगन की डबिंग जैकी चैन के ऊपर सूट नहीं करी, एटलीस्ट मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपको हिंदी डबिंग कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताओ। और बेन वांग की डबिंग अजय देवगन के बेटे से ही करवा दी। यार, ये स्टूडियोज को क्या हो गया है? सेलिब्रिटी और उसके बच्चे को लेकर डबिंग करवा के कौन सा बड़ा तीर मार लेते हो भाई? जो बकलोली डेडपूल 2 के टाइम पे हुआ था, यहाँ भी बिल्कुल वही सेम कांड कर दिया। बाकी इस फिल्म में जितने भी एक्शन या फाइट सीक्वेंस है, अगर आप उनको सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे काउंट करो तो वो मुझे सिर्फ 70% तक ठीक ठाक लगे। हालांकि इसमें एक भी ऐसा वॉव फैक्टर वाला फाइट सीक्वेंस नहीं है जिसको देखकर आपको सीटी मारने का मन करे। सो ओवरऑल ये एक जस्ट वन टाइम वॉच मूवी है। अगर आप सिर्फ जैकी चैन के लिए इसको देखना चाहते हो तो जाकर के चिल्लर खर्च कर सकते हो, वरना इस मूवी में मुझे ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिला। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और इसी तरह के जेन्युइन रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।